आपको याद होगा कि इसमें जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा पर जो है आपका पंचायत राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई थी और साथ में जो है आपका निर्वाचन विभाग के अंतर्गत भर्ती आई थी। तो वो भर्ती का हुआ क्या है, और ये वाली बात बिल्कुल सही है। मैंने भाई अधिकारी से बात भी करी, उसके संबंध में क्या जानकारी मिली है उसकी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। बात करेंगे यहाँ पर जो ये कि अब एक बात बताइएगा कि अभी दोपहर के वीडियो में जो है एक बच्चे ने कमेंट किया था कि यहाँ पर जो है ये कि मैं जो हूँ मैं संविदा पर चपरासी की मैं नौकरी कर रहा हूँ आउटसोर्सिंग के द्वारा। तो एक बात बताइए कि मैं इन फ्यूचर है ना कि मैं क्या कि आने वाले समय में तो परमानेंट होऊंगा या नहीं हुआ, फ्यूचर के अंतर्गत मैं कभी होऊंगा या नहीं हुआ। तो बात करेंगे यहाँ पे जो है ये उसके अंतर्गत क्या समस्या है, परमानेंट कैसे होते हैं, कब होते हैं, तो उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। पर हाँ उससे पहले यार एक बात बताऊँगा, दोपहर की वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि बेरोजगारी इतना है, बहुत ज़्यादा है। मुर्दा घर के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत आप देख लीजिए, मैंने खुद दिखाया सॉरी कि यहाँ पर जो है मुर्दा घर के अंतर्गत वैकेंसी के लिए मतलब 2000 आवेदन से ज़्यादा इसमें आवेदन 8000 मतलब 6 पद हैं और 8000 फार्म आ गए। और बताइए मुर्दा घर के अंतर्गत यार एक बात बताइए, मतलब कुछ बच्चे हंस भी रहे होंगे यार, मुर्दा घर की नौकरी में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर रहे हैं। अगर बिलीफ नहीं है ना, ऊपर आई बटन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ आई बटन पे जो है बता रहा हूँ मैं, और भी कई सारी भर्ती निकली है ना। मेट्रो के अंतर्गत लखनऊ से मेट्रो भर्ती आ चुकी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा दोपहर का वीडियो का लिंक, ठीक है, आई बटन पे। तो बात करेंगे यहाँ पर जो है ये इसमें जो अधिकारी से बात हुई थी उसके बारे में क्या बताया था। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है जो आउटसोर्सिंग से भर्ती जो निकाली गई थी यहाँ पर आपका जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर जो है, इसके बाद पंचायत राज विभाग के अंतर्गत भर्ती आई थी प्रोजेक्ट मैनेजर की। आपने फॉर्म भरा होगा तो उसकी जो है मेरिट लिस्ट वो तैयार हो रही है। एक जो है एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो है मेरिट लिस्ट जो है मैंने आपको चपरासी भर्ती की मेरिट लिस्ट आपको दिखाई थी मैंने, जितनी भी जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत लगभग सभी जनपद से आपका एटा, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, कन्नौज, आपका भाई आजमगढ़ हो गया, कोंडा बस्ती, बहराइच हो गया, यहाँ पर जो जनपदों में भर्ती जो आई थी उसकी मैंने जो है बारी बारी से मेरिट लिस्ट आपको दिखा दी। अब बात क्या है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते। यहाँ पर जो बात ये थी, मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं जो हूँ, और फिर भी आपके लिए ओनली फॉर यू आपके लिए बनाता हूँ यहाँ पर जो है मैं। तो जानकारी जो मिली है उन्होंने ये बताया कि 2-4 दिन के अंतर्गत आपका लिस्ट जो इशू हो जाएगा, मतलब जारी हो जाएगा लिस्ट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्म भरा होगा तो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा। लगभग ये भर्ती 1-2 जनपद में नहीं आई, लगभग 52 जनपद थे उसमें, कम से कम 52 थे, 52 जनपद के अंदर भर्ती आई थी। तो उसके अंतर्गत आपने देखा हो यहाँ पर जो है ये भर्ती जो निकाली गई थी, तो उसमें जो है मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है। और आप सभी जानते हैं अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट की जो है मेरिट लिस्ट आएगी, एक साथ वो है ना। अब जैसा भी है जो जानकारी मिली वो यही बता रहे हैं कि अलग अलग आएगी। अब देखते हैं जब वो लिस्ट आती है तब वो जानकारी मिल जाएगी कि अलग अलग आती है या एक साथ आती है। फार्म तो एक साथ इन्होंने डलवा लिए हैं, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है अब जो क्या होता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से भी यहाँ पर जानकारी यही है कि जो है बहुत जल्द जो है मेरिट लिस्ट आपका इशू हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपने जो है कल के वीडियो में और आज सुबह की वीडियो में जो है आज जो है कंडक्टर भर्ती का जो है वो लिस्ट आ गया जॉइनिंग लेटर पे। मैंने आपको बताया मेरठ, सहारनपुर, आज आपका जो है मुरादाबाद से जो वैकेंसी आई थी, आपका जो अमरोहा, आपका संबल, बिजनौर, यहाँ पे जो कंडक्टर भर्ती जो निकाली गई उनके जॉइनिंग लेटर चल रहे हैं, मिल भी रहे हैं। बस इसमें जो समस्या ये आ रही 25,000 रुपये की DD जो लग रहा इसमें फटती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह 25,000 रुपये कहाँ से इंसान लेकर आएगा। पर एडिट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। एडिट कॉलेज में क्या डायरेक्ट भर्ती हो रही थी, बिना पैसे के भर्ती हुई है। एक लड़कों ने पैसा भी दिए तो कह रहे हैं सर हमको 8,000 रुपये सैलरी इसमें दी जा रही है, 8,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। बताइए घर का परिवार, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग कहते कमेंट नहीं पढ़ता, टोटल कमेंट बैठता रहता हूँ ऑफिस में बैठा मैं, जब भी टाइम मिलता है और रिप्लाई भी करता हूँ यहाँ पर जो ये मैं। तो टोटल कमेंट में ये पढ़ता हूँ कि वो कमेंट करते हैं सर एक बात बताइए कि यार कि हम क्या करें, 8,000 रुपये में घर का खर्चा चलाएं या फिर क्या करें क्या ना करें, आप मेरे को बताइए। बीवी है, बच्चे हैं, और वो भी सैलरी टाइम से देते नहीं है। 8,000 रुपये भी जब 11,000 रुपये बताएगी तो 8,000 रुपये क्यों दिया है? PF कट रहा आपका तो आपको दुगना क्यों कट रहा है भाई, 2,000 कटना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में जानकारी मिलेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये रुपया जो आपको कट रहा है ना, बाद में आपको मिल जाएगा। यदि आप नौकरी छोड़ेंगे तब आपको दिया जाएगा, अन्यथा जब आप रिटायरमेंट होंगे इसमें से भी जो लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं, इंटर कॉलेज चलते रहेंगे और कॉन्ट्रेक्चुअल जो होते हैं वो भी चलते रहेंगे। तो ये परमानेंट भर्ती कब मतलब होते हैं, मैं आपको याद दिलाऊँ 92 में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें जो है ये कुछ टीचर लगे थे और कुछ जो एक तरीके से क्या है चपरासी और क्लर्क लगे थे। संविदा पे 5-5 हज़ार रुपये में मैं आपको बता रहा हूँ।
सरकार के ऊपर डिपेंड करना होता है ना, या फिर एक समय के बाद 10 साल के बाद जो है परमानेंट जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें लिखा रहता है आगे जो है परमानेंट करने के लिए केवल सरकार ही बाध्य रह सकती है, या फिर कोर्ट लड़के कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट से भी जो है अगर आदेश आ जाता है कि इनको जो है टाइम बहुत हो गया है परमानेंट कर दिया जाए तो उनको उस आधार पर परमानेंट आपको जो है वो कर दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ रियल यही चीज़ है। और जब तक कोर्ट आदेश नहीं करेगा, जब सरकार नहीं जाएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फन पटक पटक मर जाओ, परमानेंट नहीं हो सकते हैं। हाँ, संविदा पे नौकरी बढ़ती रहेगी, सैलरी आपको बढ़ती रहेगी। जैसा आप 8,000 पे लगे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तक हो जाएगी है। और इसके लिए भाई हाँ, इसके लिए तैयारी भी करते रहिए, एग्जाम भी इसमें निकालते रहिएगा। जब 92 में भर्ती आई थी टीचर भी कई लग गए थे, एडॉक पे लग गए थे, एडॉक के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं। आउटसोर्सिंग पे ऐसा वो संविदा वाले होते हैं, आउटसोर्सिंग में ऐसा नहीं है। आउटसोर्सिंग है ना तो बहुत आर वेरी डिफरेंट टू कॉन्ट्रेक्चुअल है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी में यही चीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक ठीक है, नहीं तो भाई संविदा पे लगा रहता है इंसान। दोनों में अंतर है, संविदा पे लगा रहता है। और भी कब होते हैं, कम से कम 10 साल का समय। तो मान के चलिए 10 साल तक अगर आप नौकरी करते रहेंगे तो आगे इन फ्यूचर में हो सकते हैं। और सफाई कर्मचारी भर्ती आई थी है ना 2008 में, मैंने आपको बताया था परमानेंट अखिलेश यादव जी पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सबको जो है परमानेंट कर दिया है ना। और जितने भी शिक्षा मित्र थे आपको याद है वो सब संविदा पे लगे 3-3 हज़ार में, अब वो 30-30 हज़ार रुपये लेना शुरू कर दिए थे। और जिन्होंने टेट क्वालिफाइड कर रखा तो वो परमानेंट हो चुके हैं। वही चीज़ क्या है, जहाँ नौकरी मिले कर लीजिएगा। मुर्दा घर की नौकरी देख लीजिए, बेचारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले मुर्दा घर की नौकरी करना चाह रहे हैं, मुर्दा घर के अंदर मुर्दों की देख रेख करने के लिए। तो वही चीज़ विभाग बता, उसमें 84 तो महिलाएँ हैं। आपको हंसी भी आ रही होगी यार, बताओ यार ऐसे वाले चाय की दुकान लगा लो यार है ना, तो कर लीजिए। ये प्रॉब्लम है, समस्या यही चीज़ तो आ रही है। तो ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और जब भी कोई अगर आप कमेंट करते तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर जो ये। और भी इसके अंतर्गत और मैं आपको बता रहा हूँ एक नौकरी जरूरत नहीं पड़ता। रेलवे में कितनी वैकेंसी निकल रही है, मैंने सुबह की वीडियो आप जरूर देखा करिए। मैं सुबह वीडियो जरूर डालता हूँ एक वीडियो में, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है अखबार में। आपका रेलवे हो गया, इसके बाद आपका जो है इसका हाईकोर्ट कौन सा दिल्ली वाला, तो वहाँ से वैकेंसी आई हैं। पूरे जो है भारत के अंतर्गत जहाँ भी वैकेंसी निकलती है तुरंत बताता हूँ इस चैनल के द्वारा। मैं ऐसी बात नहीं है, बताता हूँ मैं, तुरंत बताता हूँ यहाँ पर जो है ये मैं। और परसों के वीडियो में देख लीजिए, है ना, कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से चौकीदार की वैकेंसी आ चुकी है। और आज दोपहर की वीडियो में सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है आपका जो गार्ड भर्ती आ चुकी है। पर आप फार्म डालें तब ना। और तो और रेलवे के अंतर्गत एसआई, आप सभी जानते हैं एसआई की और कांस्टेबल भर्ती चल रही है, 4,460 पदों पर चल रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैंने आपको बता ही दिया, दोपहर की वीडियो में भर्ती आ चुकी, मतलब वो परसों की वीडियो में बताया था है ना, दोपहर की वीडियो में। तो ये फॉर्म आप जरूर डाला करिएगा, ठीक है। तो भाई अगर आप मिलना चाहते हैं प्रयागराज में आ सकते हैं, पोस्ट वेलकम है, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन को भर्ती आपका से निकलना जाए, कोई सूचना है आपका छूट ना जाए। हाँ, इसमें जो है आप कमेंट कीजिएगा है ना, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक भी कीजिएगा यहाँ पर जो है ये। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।